आज के कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति। भाई सबसे पहले मैं दिल से आपके शानदार और जानदार संचालन को मैं सलाम करता हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं- बहुत धन्यवाद। क्षमा करिएगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना तो कहना चाहता हूँ कि आजकल हास्य का हंगामा हर जगह चल रहा है। जी। हास्य व्यंग का कवि हूँ तो कई दिन कई रात सोए हुए हो गए, और आदरणीय सतपति जी को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया, और आप सब सभी श्रोताओं के हौसले को मैं देख रहा हूँ, जबकि हमारे कई कवियों ने आपको भगाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी आप बैठे हुए हो। ये तो तालियों वाला मामला हो गया। बहुत अच्छे नजर भाई, क्या बढ़िया बात कही। वो चाहते नहीं थे भगाना, उनसे हो ही गया ये। देखिए, निश्चित रूप से जब मंच की अध्यक्षता आदरणीय विश्वकर्मा जी कर रहे हों, आदरणीय प्रखर जी बैठे हों, तो निश्चित रूप से विभा तिवारी जी, शोहरत भाई, अमृत प्रकाश जी, ये सभी लोग बैठे हुए हैं। सर बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैं जानता नहीं, लेकिन अच्छे तो लग ही रहे हैं। तो निश्चित रूप नहीं, से संजय भाई अच्छे हैं हैं भी, लग नहीं रहे। जी जी। तो जी भाई, मैं सबको मैं फॉर्मेलिटी में प्रणाम कर रहा हूँ। ये तो आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। सर मैं बता रहा हूँ, मैं फॉर्मेलिटी में प्रणाम क्यों कर रहा हूँ। फॉर्मेलिटी में प्रखर भैया प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ पर सब डॉक्टरेट करके बैठे हुए हैं, और भाई साहब ये बड़ी परंपरा से हैं, ये पढ़ लिख करके कवि हुए हैं, और मैं इनसे अलग परंपरा से पत्नी के द्वारा ठोके पीटे हड़काए जाने पर मैं कवि बना। नहीं, सही बात है। 4 लाइन यूँ है गुफ्तगू की कि एक आदमी ने दूसरे को मशवरा दिया कि तुम शायर हो, कवि हो, तो तुम शादी कर लो। अगर बीवी अच्छी मिल गई तो जीवन अच्छा बीत जाएगा, अगर बीवी अच्छी नहीं मिली तो शायद ही अच्छी बीत जाएगी। तो दिलों के दर्द की एक चीज मैं बता दूं, यहाँ बहुत मोहतरम शायर बैठे हुए हैं, बड़े विद्वान कवि लोग बैठे हुए हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी कविताओं में छंद, बंद, बहर, व्याकरण और मात्रा ढूंढ रहे हैं, तो आप ये मान लो कि आप उत्तर प्रदेश में विकास ढूंढ रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही है। आप ढेर सी मात्राओं के नाम तो दिलों के दर्द की कोई टिकिया नहीं होती, दिलों के दर्द की कोई टिकिया नहीं होती, और चुभ जाए जो बात वो घटिया नहीं होती। और मुझे मालूम है तमाम घरों की कीमत, मगर वे घर नहीं लगते जहाँ बिटिया नहीं होती, जहाँ बिटिया नहीं। क्या बात है, आपने तो हास्य के बीच में मार्मिकता ला दी। बस अब इतनी पवित्र पंक्तियां मुझसे सुनने की उम्मीद मत करिएगा। नहीं, हम तैयार भी नहीं। ये तो मैंने केवल इसलिए सुना दिया कि इसमें नहीं संस्कारी समझा जाए। इसमें जी सर इसमें मेरा मजहर भैया, इसमें मेरा पारिवारिक संस्कार था, और अब आप मेरा व्यक्तिगत संस्कार देखिए। जहाँ पले बड़ा वहाँ का आप थोड़ा सा मन बनाएंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको हंसाने गुदगुदाने का बहुत प्रयास करूंगा। देखिए, हास्य कवि को बहुत कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, तमाम बातें तो यही मिल जाती हैं। भाई साहब, मैं बहुत दूर से आया हूँ इलाहाबाद से, मुझे देर हो गई, कई कार्यक्रमों में जाना था, कई कार्यक्रम छोड़ना था। मेरे पास 2-3 लोगों का फोन नंबर था। देखिए, फोन नंबर से हास्य कैसे निकलता है। मेरे पास फोन नंबर था, ये शोहरत भाई है, शोहरत जौनपुरी जी, हमने देर हो रही थी, ये बोले थे कि 8-8:30 बजे शुरू हो जाएगा। हमने कहा शोहरत भाई आपका ये कार्यक्रम क्या 9 बजे तक शुरू हो जाएगा। शोहरत भाई ने कहा और का ये बात मेरे समझ में थोड़ी नहीं आई कि क्या कह रहे हैं, तो हमने कहा खैर छोड़ जाने दीजिए, कोई बात नहीं। तो हमको आदरणीय विभा जी मिल गई, विभा तिवारी जी। हमने कहा इनसे पूछते हैं, तो हमने कहा कि विभा जी आपका कार्यक्रम क्या 9 बजे तक शुरू हो जाएगा। विभा जी ने कहा और का, हम कहा यार जौनपुर वाले सब एक ही भाव बोला था, इनका मतलब क्या नहीं। तो हमने कहा पढ़े लिखे बोलते हैं, तो हमने कहा कि चलिए किसी समझदार व्यक्ति से पूछते हैं। तो हमारे पास आदरणीय सतपति जी का नंबर था। मैंने कहा भैया आपका ये कार्यक्रम क्या 9 बजे तक शुरू हो जाएगा। सतपति भैया ने कहा जी हाँ। मैंने कहा मैंने 2 लोगों से ही पूछा, तो उन्होंने कहा और का।
अब आप कह रहे हैं जी हाँ, इसका क्या मतलब सतपति भैया? इन्होंने कहा नजर भाई कुछ नहीं, जो पढ़े लिखे नहीं है, गंवार टाइप के हैं, वो कहते हैं और का, और जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं जी हाँ। तो मैंने कहा ओ, इसका मतलब आप पढ़े लिखे हैं, कहे ना और का। अभी 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 आपने देखा हमारे डॉक्टर साहब उठ के चले गए। विभा जी, अब मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि वो रुके रहे, जब वो इन्होंने इशारा कर दिया कि अब नजर भाई पढ़ेंगे तो चले गए। क्यों चले गए? बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन वहां से भी हाथ से निकलता है। हम 15-20 दिन पहले डॉक्टर साहब के यहाँ गए थे, तो डॉक्टर साहब जब बैठे थे तो एक गाँव से माता जी आई। तो माता जी के मुंह में दिक्कत थी, तो माता जी ने कहा मुंह में दिक्कत है, तो डॉक्टर साहब बोले माता जी मुंह फैलाइए। तो माता जी ने मुंह फैलाया, बोले माता जी थोड़ा सा और फैलाइए। माता जी ने थोड़ा सा और फैलाया, तो माता जी से उन्होंने कहा कि माता जी थोड़ा सा और फैलाइए। तो माता जी ने कहा डॉक्टर साहब मोहम्मद में बैठ के देखबे का, सारे सपने होंगे, रात तो आने दो, और गड्ढों से मुक्त सड़क होगी, ये वादा मेरा है। अरे सारे गड्ढे भर जाएंगे, बरसात तो आने दो, सारे गड्ढे। और जनगण मन का संवाह, सच को सच ही कहता हूँ। सर, ये पंक्तियां आपको पसंद आई हो या ना आई हो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत पसंद आई। रात में उन्होंने फोन किया, बोले नजर भाई मैं तो बहुत दिनों से एक ऐसे कवि को ढूंढ रहा था, जो कुछ करे ना करे, मंचों से सच को सच तो कहे। मैंने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं भी विगत 10-12 सालों से एक ऐसे ही प्रधानमंत्री को ढूंढ रहा था, जो कुछ करे ना करे, भाषणों में कहे तो। अब कुछ लोगों ने ताली बजाई, कुछ लोगों ने नहीं बजाई, इसको समझ हमें पता है। नहीं सर, दूसरा मामला है मजहर भैया, वो ये सोच रहे हैं कि 2 पैसे के नजर इलाहाबादी प्रधानमंत्री से बात करेंगे। तो मित्रों, जब से हमारे देश में केजरीवाल जी आए हैं, तब से मैं हर बात का सबूत रखता हूँ। पता नहीं कब कौन मांग ले कि आपकी प्रधानमंत्री से बात नहीं होती। मैं कई सबूत रखा हूँ, एक सबूत केवल आपको सुनाता हूँ, सबूत तो बहुत है, थोड़ा आनंद लीजिएगा। इस समय तो हमारे श्रद्धेय है नहीं, लेकिन वो बड़ी घटना थी, इसलिए मैं वही सबूत आपको देता हूँ। अगर सर उसमें कुछ नया लगे तो मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। एकदम नई बात मैं सुना रहा हूँ, बात पुरानी है लेकिन नए है। याद करिए 2017 हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की ताजपोशी यानी शपथ ग्रहण समारोह। आप याद करेंगे तो आपको मंच पर श्रद्धेय, आज हमारे बीच नहीं है वो, आदरणीय मुलायम सिंह जी भी मौजूद थे। और याद करेंगे टीवी में सबने देखा होगा कि आदरणीय मुलायम जी ने माननीय मोदी जी के कान में कुछ कहा था। क्या कहा था आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि आपकी बात तो होती नहीं। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा नई बात का। माननीय मुलायम जी ने, तो सुनिएगा, माननीय मुलायम जी ने आदरणीय मोदी जी के कान में क्या कहा होगा, आदरणीय मोदी जी के कान में क्या कहा होगा। आप लोग सोचते हैं माजरा कुछ खास रहा होगा। अरे मुलायम जी ने मोदी जी के कान में कहा, मित्र मित्र तुमने एक काम अच्छा यही किया, अरे सदा सुखी रहोगे यार जो बेटा पैदा।